हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की कर रहे हो, तो क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है आपकी वॉलेंटरी रिनंसिंग थ्रोन। वॉलेंटरी वर्ड का मतलब होता है ऑफ वंस ओन विल, जिसको हम बोलते हैं स्वेच्छा या जिसको बोलते हैं अपनी इच्छा से। रिनंसिंग मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं एब्डिकेट करना या जिसको हम बोलते हैं त्याग देना। एंड थ्रोन आप सभी जानते होंगे जिसको हम सिंहासन कहते हैं। तो पहले के ज़माना में क्या होते थे, जो राजा महाराजा होते थे वो अपनी इच्छा से अपना पद या फिर सिंहासन छोड़ देते थे ताकि उसके बाद कोई दूसरा उसकी जिम्मेवारी या जिम्मेदारी संभाल सके। सो अगर ये स्टेटमेंट कभी आ रही है कि खुद की इच्छा से अपना पद त्याग देना यानी वॉलेंटरी रिनंसिंग थ्रोन आए, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये एब्डिकेशन कहलाता है। सो एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? एब्डिकेशन का मतलब है आप अपनी मर्जी से अपने पोस्ट को खाली कर रहे हो। आज के ज़माने के अनुसार अगर हमें समझे तो, और पहले के अनुसार होता था कि अपनी इच्छा से अपना पद खाली कर देना या अपना सिंहासन खाली कर देना। सो एब्डिकेशन इसको हम बेसिकली बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। आपने देखा होगा कि जैसे कि भारत के भी कई लोग विदेश में जाके अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसको हम राजदूत बोलते हैं। या फिर फॉरेन के भी कई लोग या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ जो फॉरेन के हैं वहाँ के जो एम्बेसडर जो होते हैं, जिसको हम राजदूत कहते हैं, वो इंडिया में आके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि उन व्यक्ति को या उस पद को हम क्या कहेंगे। हिंदी में राजदूत कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको एम्बेसडर कहते हैं। एम्बेसडर होते हैं वो लोग अ पर्सन अपॉइंटिंग और रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। तो इस स्टेटमेंट को हम एम्बेसडर कहते हैं। जो व्यक्ति दूर देश में जाके अपने देश को का प्रतिनिधि करे वो राजदूत कहलाता है। एंड इंग्लिश में हम उसको एम्बेसडर कहते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, यानी मेमोरी क्या होती है? याददाश्त जिसको बोलते हैं। अगर मेमोरी जा रही है या फिर जिसको बोलते हैं याददाश्त चली जाना, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तो वो एमनेसिया कहलाती है। एमनेसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। एंड लॉस ऑफ स्पीच कभी आए तो अफेसिया कहते हैं, यानी भाषा जिसको बोलते हैं ना कि ध्वनि का चले जाना, जैसे होता है ना कई लोग की आवाज़ चली जाती है, सो उस कंडीशन को हम अफेसिया कहते हैं। एंड लॉस ऑफ मेमोरी जिसको हम अमनेसिया कहते हैं, यानी याददाश्त का खत्म हो जाना या खो जाना। नेक्स्ट आपका है वन हु कैन यूज आइदर हैंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। मोस्टली हम क्या होते हैं, या तो हम राइट हैंड से लिखते हैं और कई लोग होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। बट रेयर केसेस में ऐसे होता है कि कोई भी पर्सन दोनों हाथ से इतना केपेबल हो कि कोई भी काम लिखना पढ़ना या फिर कोई भी काम बहुत आसानी से कर ले। तो वो ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जो दोनों हाथों से अपना हर काम कर ले विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं वन हु कैन यूज आइदर हैंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब आपने देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा या फिर ऐसे देखा होगा कि वो लोग कई लोग होते हैं जो लड़ने के लिए आतुर होते हैं। ठीक है, तो वो लड़ाकू जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है? उसको अगर हम एक वर्ड में बोले, जो हमेशा लड़ने के लिए आतुर हो, सो वो बेलिकॉज कहलाते हैं। बेलिकॉज मीन्स वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, या जो बोल दे लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहते हो। ठीक है, आगे की स्टेटमेंट्स देखो। So the next statement is speaking disrespectfully about sacred और religious thing। sacred मतलब जिसको हम होली बोलते हैं, या तो जिसको हम पायस बोलते हैं, या जिसको हम पवित्र बोलते हैं। आपने देखा होगा कई लोग होंगे जो पवित्र चीज़ों को या धार्मिक चीज़ों को भला बुरा बोलते हैं या फिर डिसरिस्पेक्टफुली उनके साथ डील करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सो वो ब्लास्फेमी कहलाते हैं। ब्लास्फेमी वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट sacred और रिलीजियस थिंग। ठीक है, तो वो होते हैं आपके ब्लास्फेमी। नेक्स्ट आपका है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन वन बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा एक कहावत कि बच्चे और बूढ़े एक होते हैं। ठीक है, तो एक उम्र होती है, मतलब बुढ़ापे की एक ऐसी अवस्था। बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल, वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, उनका जो तौर तरीका या बर्ताव होता है छोटे बच्चों जैसा हो जाता है। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? तो जैसे आपने सुना होगा कि जिसको हम डॉटेज बोलते हैं। ठीक है, डॉटेज वो अवस्था होती है जिसमें एन ओल्ड पर्सन बिहेव लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, जिसमें छोटे बच्चों की तरह बूढ़े लोग जो है बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। एग्जाम्पल से जैसे हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो बीमार होने के बाद धीरे धीरे हमारी रिकवरी होती है। ठीक है, तो उस अवस्था को, उस पीरियड को या उस समय को हम क्या कहेंगे? तो वो कन्वेल्सेंस पीरियड कहलाता है। पीरियड ऑफ
ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, ग्रेजुअल मतलब इसको बोलते हैं ना धीरे धीरे, किसी भी बीमारी से ठीक होने के बाद धीरे धीरे हमारा रिकवर होना, वो कन्वल्सेंस फील्ड में आता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वल्सेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एन अनक्लेम्ड लेटर, ऐसा चिट्ठी, ऐसा पत्र जिस पे कोई नाम पता ना हो, यानी कोई क्लेम करने वाला ना हो कि किसके लिए आया है या फिर किसने भेजा है, वो चिट्ठी या वो लेटर क्या कहलाता है, वो डेड लेटर कहलाता है। एन अनक्लेम्ड लेटर जिसको हम बोलते हैं डेड लेटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी अ फियर फ्रॉम वाटर, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। सो पानी से डर लगना, पानी से भय क्या कहलाता है, वो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। फोबिया इज़ अ रूट वर्ड जो यूज़ होता है फियर के लिए। सो फियर फ्रॉम वाटर इज़ हाइड्रोफोबिया। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी स्टडी ऑफ माउंटेन। माउंटेन क्या होते हैं, जैसे होते हैं ना पहाड़ टाइप के, उनके ऊपर जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। बेसिकली स्टडी ऑफ माउंटेन इज ओरोग्राफी। ओरोग्राफी होता है आपका स्टडी ऑफ माउंटेन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जब हम कोई काम कराने जाते हैं, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ये ले आओ वो ले आओ, या फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने को बोलते हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वो रेड टैपिज्म कहलाता है। ठीक है, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज़ क्या कहलाता है, रेड टैपिज्म। नेक्स्ट आपका है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे हम बोलते हैं कि मानव शरीर के ऊपर जो अध्ययन होता है, जैसे कौन सी बीमारी है या फिर कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन सब चीज़ों पे जो अध्ययन होता है, मानव शरीर की संरचना पे जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आपका है वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। एग्जाम्पल से मान लो कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और जिसको देना है वो ना आके उसके बदले में कोई आ गया। ठीक है, और जब अवार्ड लेने के बाद वो दो चार लाइन जो बोलता है, तो किसी दूसरे के लिए उसके बिहाफ पर बोलना क्या कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन बोलते हैं उन लोगों को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोक्समैन या स्पोक्स पर्सन, आपने सुना होगा, किसी दूसरे के बिहाफ में बोलना, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एक्सक्यूजेबल फॉल्ट, एक्सक्यूज़ करना यानी माफ़ कर देना, ऐसी गलती जो माफ़ी के योग्य हो, वो क्या कहलाती है, वो वेनियल कहलाती है। सो कभी भी आए एन एक्सक्यूजेबल फॉल्ट इज़ वेनियल। ठीक है, आगे ये स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु एंजॉयज टॉकिंग अबाउट अदर प्राइवेट अफेयर्स। जैसे कि इतनी पूरी स्टेटमेंट को आप इससे समझ सकते हो, कई लोग होते हैं जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ में या फिर प्राइवेसी में या फिर आप बोल सकते हो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में सुन के दूसरों से चुगली करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली चुगली करना बोल सकते हो आप। जैसे होता है ना कि गलियों में कई बेकार लोग होते हैं, या फिर स्टूपिड ही बोल दो, वो दूसरों की लाइफ में झांकते हैं या फिर उनके बारे में बात करते हैं। खुद की लाइफ में भले ही कुछ ना हो, लेकिन दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप उन लोगों को क्या कहेंगे, सो आप उसको या फिर उसको क्या कहोगे, सो आप उसको टेल टेल बोलते हैं, जिसको हम चुगली करना बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, टेल टेल। नेक्स्ट है आपका अ वेल लॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। जैसे हम बोलते हैं कोई भी डॉक्टर है या कोई भी प्रोफेशन है या फिर कोई भी ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर बहुत पुराना एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, तो हम उसको बोलते हैं ना कि जैसे बोलते हैं ना वेटरन है। वेटरन मीन्स ही होता है कोई जो भी काम कर रहा है उसके अंदर बहुत पुराना हो और बहुत एक्सपीरियंस्ड हो या बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सो वेटरन कहलाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके वेटरन। नेक्स्ट है आपका वन इज ऑलवेज थिंक्स डैट ही और शी इज़ इल। आपने देखा होगा कई लोग अपने सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है। सो उस टाइप के पर्सन को आप क्या कहेंगे, वो वेलेट्यूडिनेरियन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेलेट्यूडिनेरियन। याद रखना, कभी ऐसी स्टेटमेंट आए, वो पर्सन जो हमेशा अपनी सेहत के लिए ये सोचे कि मैं बीमार हूँ या फिर हमेशा सेहत के लिए चिंतित रहे, वो वेलेट्यूडिनेरियन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है डेट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, या कोई भी चीज़ जो बहुत कम समय के लिए हो वो क्या कहलाएगी, सो ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट या मोमेंटरी, मोमेंटियस, ये सारे आप कह सकते हैं। ठीक है, अल्प समय के लिए हो, अल्पकालिक हो, वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटरी कहलाती है या मोमेंटियस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अ क्लाइमेट डेट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। ऐसा मौसम या ऐसा आप बोल सकते हो क्लाइमेट जो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, मतलब औसत हो या फिर एवरेज जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सो टेम्परेट कहते हैं या आप मॉडरेट भी कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट
या फिर टेम्परेट। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी क्लासेस आती रहेंगी, फिलहाल ये क्लास यहाँ पे एंड हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।